हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के जो भी स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिविल कोर्ट वाले छात्र के लिए भी यह काफ़ी वीडियो इम्पोर्टेंट है। मैं बता दूं कि आपके एसएससी जीडी में कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि सिविल कोर्ट में आपसे 35 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे। तो इन दो एग्जाम को टारगेट में रखते हुए आप लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2021 में जो एसएससी जीडी के द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया गया था, कुल 63 शिफ्ट में लिए गए थे और कुल 130 प्रश्न आपके मुहावरे टॉपिक से पूछे गए थे। पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो का जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारे पीडीएफ अपलोड किया जाता है। बात करें दोस्तों एसएससी जीडी का शुद्ध और अशुद्ध, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिविल कोर्ट के लिए भी और एसएससी जीडी के लिए भी। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए थे कुल 126 प्रश्न, जिसको 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न बहुत कम ही संभावना है बनने का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है मुहावरा से। आपका बस एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और सारे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। सवाल है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है दोस्तों आपके सामने, आंखों में धूल झोंकना। तो इसका राइट आंसर होगा धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। नेक्स्ट, अगला मुहावरा है देवता कुछ कर जाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा घबरा जाना। तो देवता कुछ कर जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। आप लोग सारे प्रश्न को याद रखेंगे और कॉपी पे नोट भी करते चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम के समय में याद करने में आसानी रहेगी। रिवीजन आप फटाफट कर लेंगे। निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। मुहावरा है होश उड़ना। तो दोस्तों होश उड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डर जाना। होश उड़ना मतलब कि डर जाना। नेक्स्ट, मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। देखिए, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, बिल्कुल यह सही है और मैंने पहला प्रश्न आज यही करवाया था। हालांकि ऐसे लैंग्वेज में नहीं पूछे गए थे, वो डायरेक्ट पूछे गए थे और इसमें 4 ऑप्शन करके पूछे गए और इसमें बताना था कि कौन सा युग में सही है। तो आपसे ऐसे ही प्रश्न रिपीट होंगे। अभी मैंने 4-5 प्रश्न कराया, उसमें भी रिपीट प्रश्न दिखने लगा। फिर मैं जैसे जैसे आगे वीडियो में बढ़ूंगा, जिन्होंने भी पहला वीडियो देखा है उनको सीधे पता चलेगा कि जो पिछला वीडियो है उससे ही प्रश्न पूछे गए हैं, यानी रिपीट प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी के 2021 के एग्जाम में। और हिंदी में बार बार रिपीट होता है, मैं बता रहा हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, यही पेपर आपसे पूछा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। अब मैं ऊपर वाला नहीं पढ़ूंगा, आने वाले प्रश्नों में सीधे मुहावरा पर चलेंगे। मुहावरा है पहाड़ टूटना। आप लोग काफ़ी सुने होंगे अपने अपने गांव में, जहां रहते हैं अगल बगल घर में, लोग बोलते हैं पहाड़ टूट गया है, यानी भारी विपत्ति आ गया है। कोई बोलता है मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया है, यानी उसके ऊपर भारी विपत्ति आ गया है, ऐसा वो बताना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा पहाड़ टूटना मुहावरे का भारी विपत्ति आना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प चयन करें मुहावरा का सही अर्थ कौन व्यक्त करता है। मुहावरा है दोस्तों हाथ मलना। बिल्कुल पछताना इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाथ मलना आप लोग को ही पता है, हाथ मलना मतलब पछताना। नेक्स्ट, गले का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, गले का हार, गला में लोग सोना चांदी का हार पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो बहुत प्यारा लगता है, उनको शौक है। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। गले का हार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना। गले का हार होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गुस्सा पचा जाना, बिल्कुल राइट आंसर है गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा को पचा जाना।
नेक्स्ट, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शर्मिंदा होना। यानी दोस्तों, पसीना पसीना होना जो मुहावरा है इसका सीधा अर्थ होता है शर्मिंदा होना। आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कथा के बैगन बिल्कुल नया मुहावरा है। आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा जिन्होंने भी इस मुहावरे को कहीं देखा है। कथा के बैगन, तो इसका राइट आंसर होगा केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। कथा के बैंगन का मतलब होता है, मुहावरा का अर्थ होता है केवल दूसरे के लिए उपदेश देना, अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरे के लिए हमेशा उपदेश देना। कथा के बैगन बोला जाता है मुहावरा के रूप में। अगला सवाल, आंख लगना, बिल्कुल यह प्रश्न रिपीट प्रश्न है। आंख लगना यानी कि झपकी आना, इसी को आंख लगना मुहावरे के रूप में बोला जाता है। तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झपकी आना। नेक्स्ट, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आग में कूदना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जान जोखिम में डालना। जान को जोखिम में डालना मतलब आग में कूदना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मन में शांति होना। कोई बोलता है अब जाकर मेरा कलेजा ठंडा हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसके मन में अब शांति हुआ। ध्यान रखेंगे, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है मन में शांति होना। नेक्स्ट, जैसे ही आपका सरकारी नौकरी लग जाएगा तो आपके मन में शांति मिलेगा। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करें और नौकरी लें और मन को शांति करें और कलेजा को ठंडा करें। अगला सवाल आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आपे में आना, बहुत सारे बच्चे आपा खो देते हैं। तो मुहावरा पूछा गया है आपे में आना यानी कि होश में आना। आपा नहीं खोना है, होश में आना है। कोई कोई क्रिकेट मैच में अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुकाबला हो रहा था एशिया कप का, उसमें क्या हुआ, दोनों टीम के प्लेयरों ने अपना अपना आपा खोया। ध्यान रखेंगे, यानी वो अपना होश गवा बैठे और लड़ाई पे उतर गए थे। हालांकि वो देश ऐसे ही हैं, लड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ याद रखेंगे आपा में आना मतलब होश में आना। नेक्स्ट, कांटों पर लोटना, कांटों के ऊपर लोटना, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बेचैन होना। कांटों के ऊपर लोटना मतलब कि बेचैन होना। नेक्स्ट, पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पांव उखड़ना मतलब कि आपने पांव को उठा के क्या कर गए, भाग गए। क्यों? क्योंकि आप हार गए हैं। पांव उखड़ना मतलब हार कर भाग जाना। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे मुहावरा और आपस में बोलचाल में इसका इस्तेमाल करिए, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, चटनी हो जाना, बिल्कुल आसान मुहावरा। बहुत जल्द खर्च हो जाना यानी कि चटनी हो जाना। तो चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना, क्योंकि चटनी सब कुछ चाटते रहता है और बहुत जल्द चटनी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर 4 लोगों के बीच में चटनी को रख दिया जाए तो सब कुछ चाट चाट कर उसको क्या कर देगा, बहुत जल्द समाप्त कर देगा। तो याद रखेंगे बहुत जल्द खर्च का हो जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरा है भागीरथ श्रम करना, बिल्कुल नया प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आपने कहीं देखा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे आपने देखा था। भागीरथ श्रम करना यानी कि अथक प्रयत्न करना इसका राइट आंसर होगा। भागीरथ श्रम करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अथक प्रयत्न करना। नेक्स्ट, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो रास्ता देखना यानी कि प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं और उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरा का सही रूप व्यक्त करता है। मुहावरा है हाथ मलना, तो हाथ मलना का हो जाएगा पछताना। रिपीट प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे, हूबहू प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन कब? जब आप इसको नोट कीजिएगा, 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। पेपर में जब बैठिएगा ना तो फ़ायदा होगा। देखिए बैटरी भी हमारा कम ही है, मैं जल्दी थोड़ा वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के लिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। छठी
का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बचपन में आप लोग बहुत बोलते थे कि छठी का दूध याद दिला देंगे, ऐसा करके आप बोलते ही होंगे, या फिर कोई आप ही को बोल दिया होगा, तो आप लोग ज़रूर सुने होंगे या फिर इसको बोले भी होंगे। छठी का दूध याद आना, तो संकट के समय पिछले सुख की याद आना छठी का दूध याद आना के मुहावरे का अर्थ होता है। संकट के समय पिछले सुख की याद को करना छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। अगला सवाल है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यानी काम एक करना है लेकिन उससे लाभ दो होना चाहिए। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक ढेले से दो चिड़िया मारना, यानी यहाँ दो चिड़िया बैठी है और यहाँ से एक ढेला चला रहा है कोई लड़का, और क्या हो रहा है, दो चिड़िया को मार दे रहा है, यानी कि एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त हो गया इसको। तो याद रखेंगे, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एक ढेले से दो चिड़िया मारना। ढेला आप लोग समझते हैं? ढेला आप लोग को पता है क्या होता है? जो मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको बोला जाता है ढेला। अगला सवाल देखते हैं, हुक्का पानी बंद करना, यानी किसी व्यक्ति का हुक्का पानी ही बंद कर देना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जाति से निकाल देना। याद रखेंगे, जाति से निकालना हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला सवाल आप लोग के लिए आ रहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। किसने नहीं सुना है, थोड़ा ये कमेंट कर दीजिएगा कि इस मुहावरा को किस स्टूडेंट ने अभी तक सुना नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की वस्तु को तुच्छ समझना, यानी जो आपके पास है उसको कम समझना और जो आपके पास नहीं है उसको ज़्यादा समझना। ऐसा हमारा कल्चर है ऐसी हमारी सोच भी है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी जो आपके घर में है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वही बताया जा रहा है, घर की वस्तु को तुच्छ समझना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला सवाल देखते हैं, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद लूटना। लंगोटी में फाग खेलना दरिद्रता में आनंद लूटना इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखें चुराना, अनदेखा करना, यानी किसी को कोई व्यक्ति देख के दूसरे गली से निकल जाता है, मतलब कि वो क्या किया, आंखें अपना चुरा लिया, यानी अनदेखा किया। नेक्स्ट, बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों भेद खोलना। बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ है भेद खोलना। नेक्स्ट, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ, तो पराजय स्वीकार कर लेना, इसी को तो बोला जाता है हथियार डालना। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पराजय स्वीकार करना। नेक्स्ट, आँख दिखाना। आँख दिखाना, ये है आपकी आँख और किसी पे एकदम गुस्सा होकर देख रहे हैं, आँख दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुस्सा को अपना प्रकट करना। आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग करते भी बहुत ज़्यादा होंगे, आंख दिखा के किसी को डरा देना, यानी गुस्सा प्रकट करना, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है। ऐसे ही हर एक प्रश्न को आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात मानिए, या तो वीडियो के साथ कॉपी पे नोट कर लीजिए, या मैं पीडीएफ जब अपलोड करूँगा तो पीडीएफ से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग के कॉपी में ये सारे प्रश्न होने चाहिए, उसके बाद आप किसी भी हिंदी वाले एग्ज़ाम में बैठिए, आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। चरपाई पकड़ना, आप लोग सुने होंगे, जब आपके अगल बगल में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या कर लेता है, चरपाई पकड़ लेता है, यानी कि बेड पर ही रहने लगता है। तो चरपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बीमार होना। क्या हो जाएगा, बीमार होना, चरपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट, मुंह में ठेपी देना। अब किसी के मुंह पर ही ठेपी लगा दो तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना बोलने देना, अगला को कुछ बोलने ही नहीं देना, जब भी बोले उसके मुंह पे ठेपी लगा दो, बोलेगा ही नहीं। तो मुंह में ठेपी देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कुछ ना बोलने देना। नेक्स्ट, चादर से बाहर पैर पसारना। बिल्कुल सही है, जितना चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ, तो आय से अधिक व्यय,
यानी 10 रुपया कमाओ, 15 रुपया खर्चा कर दो। ये कहाँ का अच्छा बात है क्या कि आप 10 ही रुपया का, आपका आय 10 रुपया और खर्चा 15 रुपया है, फिर तो आप घाटे में जाइएगा, कर्जा में जाइएगा, घर और बिक जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ कर जाना। बताइए, आज मैंने इस प्रश्न को कराया कि नहीं कराया? तो ये दूसरी बार आ गया है, कुछ कर जाना यानी मर जाना। नेक्स्ट, गागर में सागर भरना, बहुत प्रचलित मुहावरा है। थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। अगला सवाल, हथेली पर सरसों उगाना। अब कोई हथेली पर ही सरसों उगा देता है, क्या यह संभव है? हथेली पर सरसों आप उगा सकते हैं? उसके लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, इतना कोई खनिजों नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि हथेली पे सरसों उगाना। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, असंभव काम को संभव कर देना। बिल्कुल असंभव काम है हथेली पे सरसों को उगाना, लेकिन कोई व्यक्ति उगा लेता है तो यह तो असंभव काम को क्या कर दिया? संभव कर दिया। नेक्स्ट, फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रिय वचन बोलना। और दोस्तों, जिनको भी जनरल नॉलेज जीके के बेहतरीन क्वेश्चन देखने का शौक हो, वो ज़रूर हमारे बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का सेट चला रहे हैं 1992 से, इस समय तो कितने सारे स्टूडेंट का जन्म भी नहीं हुआ होगा, 1992 से 2022 तक के सारे पेपर जो कि बीपीएससी के द्वारा आयोजन कराया गया, उन सारे पेपर का जीके का प्रश्न, जीके और साइंस, जीएस और जीके दोनों को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपको चाहिए जीके भी अच्छा कर ले अपना, और उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में। तो प्रीवियस ईयर वो भी बीपीएससी का करा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप उस सीरीज को लगातार ज्वाइन करके देख रहे हैं। तो बिल्कुल फ्री है, उसका पीडीएफ भी मिल जाता है, तो आप लोग को टेंशन की बात नहीं है। हिंदी और जीके आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इस प्रश्न को तो अभी देखे ही नहीं। पौ 12 होना, तो खूब लाभ हो जाना, पौ 12 हो जाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट, हवा से बातें करना यानी तेज गति से चलना। कोई बाइक वाला नागिन डांस करता है, लोग काफ़ी तेज बाइक चलाता है लोग, तो उसको क्या लोग बोलता है? ये तो हवा से बात कर रहा है, यानी तेज गति से चलना। यहाँ बाइक की तो बात है नहीं, तो यहाँ तेज गति से चलना हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ। हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तेज गति से चलना। नेक्स्ट, शिगुफ्फा खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो विलक्षण घटना का घटित होना ही शिगुफ्फा खिलाना मुहावरे का अर्थ होता है, विलक्षण घटना का घटित होना। नेक्स्ट, कान भरना, बिल्कुल आप लोग अगल बगल देखते होंगे कान कैसे लोग भर देते हैं एक दूसरे का, आप भी कभी भरे होंगे, आपका भी कोई कान भरने आया होगा, यानी कि चुगली करना। कान भरना का अर्थ होता है दोस्तों चुगली करना। नेक्स्ट, गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। तो विरोध करना, बिल्कुल गर्दन नहीं उठाना है मतलब विरोध नहीं करना। जिसने गर्दन उठा दिया मतलब वो विरोध कर दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? गर्दन उठाना मतलब कि विरोध करना होता है। गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विरोध करना। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु घंटाल होना, गुरु घंटाल होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत धूर्त होना। गुरु घंटाल होना, बहुत धूर्त होना। नेक्स्ट, प्रत्येक कार्य को फूक फूक कर करना चाहिए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। इस टाइप से भी लैंग्वेज में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मुहावरे का ध्यान रखेंगे। तो फूक फूक कर करना यानी प्रत्येक कार्य को फूक फूक कर करना चाहिए। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि अच्छी तरह से सोच समझकर कार्य करना। इसका अर्थ होता है कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो फूक फूक के करना चाहिए। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अच्छी तरह से सोच समझकर उस काम को, तब जाकर उस काम को करना चाहिए। नेक्स्ट, ढाक के 3 पात,
यानी कि सदा एक ही दशा में रहना। ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ होता है सदा एक ही दिशा में रहना। इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए यह प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। यानी कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद बहुत कम लाभ हो, उसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आप ऐसे समझिए ना, पहाड़ को खोदा गया और उसमें से क्या निकला, एक छोटी सी चूहिया निकली। तो यहाँ तो लाभ कम हुआ ना, लेकिन परिश्रम मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ा। पहाड़ को खोदने में कितना मेहनत लगता है और आपको एक चूहिया मिल जाए तो क्या बात है। यानी कि लाभ कम होता है और मेहनत ज़्यादा होता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का यही अर्थ होता है। नेक्स्ट, लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना। बिल्कुल रिपीट प्रश्न है, इस पर नो डिस्कस। नेक्स्ट, भागीरथ प्रयत्न, भारी कोशिश करना। रिपीट प्रश्न। नेक्स्ट, कमर कसना यानी कि तैयार हो जाना। कमर कसना, तैयार हो जाना। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है 23 तारीख को। तो दोनों टीम के प्लेयर क्या कर लिए होंगे, अपना अपना कमर कस लिए होंगे, यानी कि तैयार हो गए होंगे इस महामुकाबला को खेलने के लिए। अगला मुहावरा देख लेते हैं, सब्ज बाग दिखाना। सब्जी बाग दिखाना होगा, अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। यानी कि सब्जी की बाग दिखाकर, इसका मतलब होता है कि अच्छी अच्छी बात कहकर बहकाना किसी को। अब देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा, विष उगलना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा द्वेषपूर्ण बात करना। विष उगलना मतलब हमेशा गुस्सा में बात करना, यही ना होगा विष उगलना। किसी के खिलाफ विष उगलना, जहर उगलना, मतलब कि उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण बातें करना। ध्यान रखेंगे, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा और 1 नंबर देकर जाएगा। चूना लगाना, किसने किसने अब तक चूना लगाया है और किसको लगाया है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि आपने किसको चूना लगाया है या आपको किसने चूना लगा दिया है। थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। इस मुहावरे का अर्थ तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग तो बहुत यूज़ किए होंगे। हवाई किले बनाना, बिल्कुल सही मुहावरा और अच्छा मुहावरा इसको बोल सकते हैं। हवाई किले बनाना यानी कि मात्र कल्पना करते रहना। हवाई किले बनाना मतलब कि मात्र कल्पना करते रहना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, उल्टे पांव लौटना। तो निराश हो जाना, निराश होकर लौटना, यही ना अर्थ होगा। उल्टे पांव लौटना शब्द मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, निराश होकर लौटना। नेक्स्ट, नाक कटना। रिपीट प्रश्न है, जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है मुहावरा का वो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी लगभग 60 से 65 प्रश्न हम लोग डिस्कस किए थे। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बदनामी होना। नेक्स्ट, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सावधान होना। कोई बोलता है ना अब तो मेरी आंखें खुल गई, ऐसा थोड़े ना कि बचपन से अभी तक उसका आँख नहीं खुला था। वो मुहावरा बोलता है आँख मेरी खुल गई, यानी कि अब मैं क्या हो गया, सावधान हो गया। पहले मैं सावधान नहीं था इसलिए किसी ने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन अब तो मेरी आंखें खुल गई मतलब मैं सावधान हो गया हूँ, यही इसका अर्थ हो जाएगा। जी को रोग लगाना, तो फिक्र में रहना। जी को रोग लगाना मतलब फिक्र में रहना, बिल्कुल नया है, ध्यान रखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, झाड़ झोंकना, तो व्यर्थ समय खोना। झाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ समय खोना। नेक्स्ट, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बात पक्की होना। पत्थर की लकीर होना मतलब कि बात की पक्की होना, यही इसका अर्थ होगा पत्थर की लकीर होना मुहावरे का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर संपूर्ण पेपर मिल रहा है 1992 से लेकर 2022 तक का
पूरा एक एक पेपर मैं करा रहा हूँ, जिसमें अब तक 3 वीडियो अपलोड भी हो गया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको जीके में कुछ पता नहीं है कि क्या पढ़ें, तो वो देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन कौन चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, अपनी समस्या को ज़रूर बताइए। वीडियो में क्या प्रॉब्लम है ये भी बता सकते हैं आप, और ज़रूर बताइए, मैं वेट करूँगा। मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मन मैला करना तो खीन होना, याद रखेंगे, खीन होना हो जाएगा इसका अर्थ, मन मैला करना मुहावरे का। नेक्स्ट, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ का चयन करें। तो बहुमत से अलग रहना, यानी कि लोगों से अलग रहना, जो भी व्यक्ति लोगों से अलग रहता है उसके लिए एक मुहावरा यूज किया जाता है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना। नेक्स्ट, आंखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो विवेक न होना। बिल्कुल, आंखों में सरसों फूलता है क्या? हम बोल रहे हैं कि आपके आंखों में सरसों फूल गया, तो आप क्या बोलोगे? आप पागल हैं क्या? मेरी आंखों में सरसों कैसे फूल जाएगा? यानी कि विवेक न होना, ऐसे करके आप याद जरूर रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, सांप छछूंदर की गति होना, तो असमंजस की स्थिति होना, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ होता है, असमंजस की स्थिति। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट है, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जो जो प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्न का आप उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों। छप्पर फाड़ कर देना, तो बिना प्रयत्न प्राप्त होना ही छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ होता है। लोग अक्सर मुहावरे यूज करते हैं कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, यानी बिना प्रयत्न प्राप्त हो जाता है किसी को, तब उसके लिए ऐसा शब्द बोला जाता है। नेक्स्ट, और ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, और इसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। हालांकि इसका उत्तर तो यहीं लिखा हुआ है ना। अच्छा, जब मैं अभ्यास कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं आपसे ही ज़्यादातर प्रश्न पूछा करूंगा। अभी तो हमको दिखाना है कि आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और बिल्कुल एसएससी के द्वारा जो राइट आंसर किए गए हैं उन सारे आंसर्स को देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आंखें नीची होना, तो बिल्कुल लज्जित होना, और रिपीट प्रश्न है, ये भी अंतिम प्रश्न भी रिपीट वाला ही मिल गया। तो देख रहे हैं ना आप लोग, रिपीट हो रहा है लगातार। और आपके पेपर में क्या प्रश्न आएगा? 2 को आएगा। 130 प्रश्न में से जरूर आपके जो 2 प्रश्न होंगे ना, इसी वीडियो से होने वाले हैं। तो आप लोग जरूर देखा करें, और जैसे यह 2021 का पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा, तो फिर चलेंगे 2019 वाला पेपर लेकर, ठीक है। तो आप लोग के लिए लगातार मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।